Motorola Edge 16 Pro मोबाइल लॉन्च हो गया है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे कि ये मोबाइल कौन से प्रोज एंड कॉन्स के साथ आता है। देन वरी नेवर, टेक अनलॉक इज हियर। प्रीवियसली मोटरोला के बहुत सारे यूनिट बिके थे प्रीवियस जनरेशन के, तो 2025 में आपको सच में इसे कंसीडर करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, और हम प्रीवियस जनरेशन के मोबाइल से भी इसे कंपेयर करेंगे एज 50 प्रो से, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो ये मोबाइल आपको दो वेरिएंट्स में दिखाई देगा, 8GB एंड 256GB, 12GB एंड 256GB। रैम की बात करें तो LPDDR5X आपको दिखाई देगी। प्रीवियसली आपको 4X मिलती थी, लेकिन स्टोरेज यहाँ पे ज़्यादा अपग्रेड हो गया है। UFS 2.2 मिलती थी आपको मोटो Edge 50 Pro में, लेकिन अब आपको मिल रही है UFS 4.0। तो ये अच्छा खासा अपग्रेड है, क्योंकि प्रीवियसली मोबाइल बहुत ही लैग करता था। आप यहाँ पे कैमरा ओपन कीजिए या सिंपली फोटोज़ क्लिक कीजिए तो यहाँ पे लैग ज़्यादा था। इवन आपके ऐप क्लोजिंग एंड ओपनिंग में भी यहाँ पे लैग होता था, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग में भी आपको यहाँ पे पता चलता था कि मोबाइल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे UFS स्टोरेज आपका बढ़ गया है, तो इस वजह से भी यहाँ पे स्पीड में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ गई है। आगे हम बेंचमार्क देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वेरिएंट्स की बात करें तो 3 कलर वेरिएंट आपको इसमें दिखाई देंगे, और पैंटोन के साथ कोलैबोरेशन है मोटो का, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे टेक्सचर भी यहाँ पे थोड़ा ग्रिपी कर दिया है प्रीवियस जनरेशन से, तो आपका इन हैंड फील यहाँ पे अच्छा होगा। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 आपको दिखाई देगा, जो प्रीवियस से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। कंपैरिजन की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 का जितना परफॉर्मेंस आपको इसमें दिखाई देगा। अंततः स्कोर भी इसका लगभग डबल है, 5 से 6 लाख स्कोर यहाँ पे ज़्यादा आता है प्रीवियस जनरेशन से। डिस्प्ले की बात करें तो 1.5 के रिजोल्यूशन POLED डिस्प्ले आपको दिखाई देगा, जो 6.7 इंच स्क्रीन के साथ आता है। डिस्प्ले में इतना चेंज नहीं है प्रीवियस जनरेशन से, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ गया है। 2000 निट्स से यहाँ पे डायरेक्टली जंप होके 4500 निट्स हो गया है। और यहाँ पे HDR कंटेंट वॉच करते वक्त आपको ये समझ में भी आएगा कि ब्राइटनेस का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत ही बढ़ गई है। इवन हम आईफोन से भी कंपेयर करें तो उस लेवल तक यहाँ पे डिस्प्ले चला जाता है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी आपको इसमें दिखाई देगी। प्रीवियसली सिर्फ 4500 mAh की बैटरी दिखाई देती थी, और लोगों को बहुत ही शिकायत थी, क्योंकि वहाँ पे 125 वाट का फास्ट चार्जिंग कंपनी ने दिया था। लेकिन जैसे जैसे चार्जिंग साइकिल बढ़ते हैं वैसे वैसे उसका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही लो हो जाता है। लोगों के यहाँ पे बहुत ही दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे बैटरी बढ़ा दी गई है, और टेक्नोलॉजी यहाँ पे नई बैटरी में यूज़ की गई है। इस वजह से आपको वेट भी यहाँ पे कम दिखाई देगा। वेट यहाँ पे सिर्फ 186 ग्राम ही आपको दिखाई देगा, और वेट कम होने का यहाँ पे दूसरा एक रीज़न है, क्योंकि आपको फ्रेम भी यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट मिलती है, मेटल या एल्यूमिनियम फ्रेम आपको दिखाई नहीं देती। लेकिन मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइबल भी है, क्योंकि हम वैसे भी बैक कवर के साथ मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इतनी खास कोई दिक्कत नहीं होगी। और 6000 mAh की बैटरी होते हुए भी यहाँ पे 186 ग्राम मोबाइल होना ये बहुत ही बड़ी बात है। चार्जिंग की बात करें तो 90 वाट का वायर्ड चार्जिंग और 15 वाट का वायरलेस चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा चार्जिंग स्पीड देने की बजाय कंपनी ने एक स्वीट स्पॉट निकाला है, जो यहाँ पे 90 वाट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। लगभग आपको 46 मिनट लगेंगे यहाँ पे फुल चार्ज होने में। प्रीवियसली यहाँ पे 22-23 मिनट्स के अराउंड चार्जिंग होता था, लेकिन बैटरी भी यहाँ पे कम थी। यहाँ पे बैटरी भी बढ़ा दी गई है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। लेकिन वायरलेस चार्जिंग का स्पीड कम हो गया है, जो हम कॉन्स में बात करेंगे आगे। नेक्स्ट बात करें कनेक्टिविटी की, 5G के आपको 16 बैंड दिखाई देंगे। Wi-Fi 6E यहाँ पे इम्प्रूव वर्जन है, जो अच्छी खासी स्पीड देता है। ब्लूटूथ 5.4, और इस प्राइस रेंज में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। प्राइस के बारे में हम आगे बात करेंगे। कैमरास की बात करें तो सेल्फी 32 मेगापिक्सल से डायरेक्टली 50 मेगापिक्सल कर दिया गया है प्रीवियस जनरेशन से। और रियर में बात करें तो 50 मेगापिक्सल मेन, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम आपको दिखाई देगा। रियर कैमरा यहाँ पे लगभग सेम ही है, और फोटोग्राफी भी हम यहाँ पे एवरेज कह सकते हैं। और लो लाइट परफॉर्मेंस इसका थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे शैडो वगैरह वो आपको थोड़ा अच्छा नहीं दिखाई देगा। और यहाँ पे डे लाइट में भी यहाँ पे थोड़े ग्रीन टिंट या रेड टिंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफी में। तो मेरे ख्याल से ये अपडेट के साथ फिक्स होना चाहिए, और मोटोरोला यहाँ पे कर भी देगा। तो कैमरा के बारे में हम यहाँ पे एवरेज ही कहेंगे। बात करें पोर्ट्स एंड बटन्स की, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन, सबसे नीचे आपको स्पीकर ग्रिल दिखाई देगा। उसके साइड में USB-C, लेकिन उसका स्पीड कम किया गया है यहाँ पे, वो हम कॉन्स में आगे कवर करेंगे। और उसके साइड में आपको सिम कार्ड ट्रे स्लॉट दिखाई देगा। 2 फिजिकल सिम ये सपोर्ट करता है, SD कार्ड का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। सबसे ऊपर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिखाई देगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे AI का एक डेडिकेटेड बटन ऐड किया गया है कंपनी द्वारा, जिसे कंपनी ने नाम दिया है मोटो AI। तो इससे आप बहुत सारे AI के ऑपरेशन कर सकते हैं। और अगर आज की तारीख में हम देखें तो AI बहुत ही क्रूशियल बन चुका है किसी भी मोबाइल कंपनी के लिए, कोई भी इसे निगलेक्ट नहीं कर सकता। तो फीचर्स की बात करें तो कुछ नए AI के फीचर यहाँ पे ऐड किए गए हैं कंपनी द्वारा।
फर्स्ट फीचर है यहाँ पे अपडेट मी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ समराइज आपके नोटिफिकेशन हो जाएंगे एक बटन से। तो जो भी यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आए हैं उसमें इसेंशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाई देंगे और समराइज वे में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिससे आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है रिमेंबर दिस। तो आप एक स्क्रीनशॉट हो या फिर एक टेक्स्ट हो तो आप उसे सेव कर सकते हैं और एज ए रिमाइंडर आप उसे यूज कर सकते हैं, जो बहुत ही एडवांस फीचर हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी का स्क्रीनशॉट लिया है या किसी का बर्थडे होगा तो आपको रिमाइंड कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो प्लेलिस्ट स्टूडियो आपको दिखाई देगा। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और यहाँ पे एआई का बटन आपने अगर पुश कर दिया तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आप खुद की प्लेलिस्ट उससे रिलेटेड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अमेजॉन म्यूजिक के साथ ही ये फिलहाल वर्क कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बाद में अपडेट आ जाएंगे दूसरे ऐप्स के लिए भी, तो ये प्लेलिस्ट का फीचर भी आपको मिल जाता है। और अदर फीचर की बात करें तो नेक्स्ट मूव का आपको फीचर दिखाई देगा। उसके बाद इमेज स्टूडियो भी आपको दिखाई देगा, आप स्टिकर वगैरह बना सकते हैं। और एनहांस सर्च का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप रिसर्च टॉपिक वगैरह सर्च करते हैं, आप डीप में सर्च करना चाहते हैं तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो बहुत ही नए एआई के फीचर यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जो बहुत ही प्लस पॉइंट बनेगा मेरे ख्याल से इस मोबाइल को सेल करने के लिए। नेक्स्ट बात करें सीपीयू टेस्ट की तो 74% तक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और अगर स्टोरेज की बात करें तो 3 टाइम्स आपका स्टोरेज का स्पीड बढ़ गया है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। ओएस की बात करें तो एंड्रॉइड 15 के साथ ये आता है। 3 ईयर प्लस 4 ईयर के आपको अपडेट्स दिखाई देंगे। मल्टीमीडिया की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर के साथ ये आता है। दोनों साइड के स्पीकर आपको यहाँ पे एक्टिव दिखाई देंगे और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। पूरे वीडियो का अगर समराइज करें तो प्रोज एंड कॉन्स में हमें क्या दिखाई देता है, तो प्रोज में हम देखेंगे एआई फीचर आपको मिलते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है 1.5 के। IP69 का प्रोटेक्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और बिगर बैटरी साइज होते हुए भी यहाँ पे वेट बहुत ही कम है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। कॉन्स की बात करें तो कैमरा में अपडेट्स की जरूरत है। USB 2.0 ही मिलता है सिर्फ आपको, मतलब 480 Mbps की स्पीड आपको दिखाई देगा। प्रीवियसली मोटो एज 50 प्रो में आपको 3.2 मिलता था Gen 1 का, जो आपको 5 Gbps तक यहाँ पे स्पीड देता था। मतलब रेगुलरली अगर आप USB से फाइल्स ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि स्टोरेज स्पीड यहाँ पे कम हो गया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें चार्जिंग स्पीड की तो मैक्स चार्जिंग प्रीवियसली आपको 125 वाट मिलती थी, लेकिन अब आपको 90 वाट दिखाई देगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा चार्जिंग स्पीड बैटरी के लिए अच्छी नहीं होती। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव भी चेंजेस हम कह सकते हैं। लेकिन वायरलेस चार्जिंग बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। प्रीवियसली आपको 50 वाट का चार्जिंग मिलता था, लेकिन अब सिर्फ 15 ही वाट मिलता है। कम से कम 25 वाट तो चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि 15 वाट बहुत ही कम हो जाता है 90 वाट वायर चार्जिंग से अगर हम कंपेयर करें तो। और लास्ट में आपको ब्लॉटवेयर एंड एड्स दिखाई दे सकते हैं। कंपनी का कहना है कि आपको डिलीवरी यूनिट्स में आपको कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर होते भी हैं तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए। इफेक्टिव प्राइस की बात करें तो लोअर वेरिएंट आपको 29,999 इस प्राइस पे दिखाई देगा, जो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया प्राइस है, क्योंकि बहुत सारे फीचर यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें रेटिंग्स एंड रिव्यू की तो डिस्प्ले से लेके बैटरी तक आपको सभी रेटिंग स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डिटेल वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।